गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के सिविक्स का आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। पार्लियामेंट्री का सिस्टम्स इनसाइड द चैप्टर। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या क्या फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स। आपका लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव थ्री मेन ऑर्गन्स, नेमली द लेजिस्लेचर विच फ्रेम लॉ एंड एक्सिक्यूटिव विच एक्सिक्यूट दिस लॉ एंड द जुडिशियरी विच रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन ऑर्डर। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तीन मुख्य अंग होते हैं, अर्थात विधानमंडल, लेजिस्लेचर्स मीन्स होता है विधानमंडल जो कानून को फ्रेम करता है, कार्यकारी जो इन कानूनों और न्यायपालिका को निष्पादित करता है, एक्सिक्यूटिव मीन्स होता है आपका कार्यकारी, एंड जुडिशियरी जो आपका है वो विवादों को हल करता है, व्यवस्था को बनाए रखता है। मतलब न्यायपालिका जो है वो विवादों को हल करता है और व्यवस्थाओं को बनाए रखता है। द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द लेजिस्लेटिव्स एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ बिहाफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। चुने हुए प्रतिनिधित्व की विधानसभा जो लोगों की ओर से राजनीतिक प्राधिकरण का विधान और अभ्यास करती है, संसद कहलाती है। जो राजनीतिक रूप से विधानसभा में लोगों द्वारा कार्य करती है वो अभ्यास जो होता है वही संसद कहलाता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। संसद अपने चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। इन अ पार्लियामेंट गवर्नमेंट द एक्सिक्यूटिव आर डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। विधायिका के समर्थ पर अधिकारी निर्भर है। राज्य के प्रमुख सरकार के प्रमुख के बीच एक अंतर मौजूद है। राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख के बीच एक अंतर मौजूद है। A distinction between the head state and the head of government. The head of government is the prime minister while the head of state is president. सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख आपका स्टेट का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। However, the president only enjoy criminals power. प्रेसिडेंट जो होता है वो क्रिमिनल्स की पावर को देखता है। प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति केवल औपचारिक शक्तियों को देखता है। रीज़न ऑफ द ऑप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको बताया गया है कि क्या रीजंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का, भारत सरकार की पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के रीजंस का ऑप्टिंग क्या है। तो इसमें आपका है द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर टॉकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप ऑफ आवर कंट्री एंड द डाइवर्स सोशल एलिमेंट्स चूजन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। कार्यकारी अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली के चयन के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए हमारे देश के राजनीतिक और आर्थिक विविध सामाजिक तत्वों को चुना, लोकतंत्र के लिए संसदीय रूप चुना और कारणों की विविधता भी जानी। During the British rule, educated India observed the working of the British parliamentary system. They approved of it and desired the same for independent India. ब्रिटिश शासन के दौरान जो शिक्षित भारतीय ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के कामकाज का अवलोकन किया, उन्होंने इसे मंजूरी दे दी और स्वतंत्र भारत के लिए वांछित की। सेकेंडरी, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बोथ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। देयर आर फ्यूअर चांस ऑफ द गवर्नमेंट बिकमिंग arbitrary. In the rare case that this does happen, then the ruling party might lose the support of the majority in the parliament. दूसरा, संसदीय प्रणाली दोनों ही जिम्मेदार है, लोगों के प्रति जवाबदेह भी है। सरकार की मनमानी होने की संभावना कम है। ऐसा होने पर दुर्लभ मामले में तब सत्तापक्ष संसद में बहुमत का समर्थन खो सकता है। The parliamentary system leaves no scope for the emergence of a dictator. The head of the state possesses only nominal power, while the real power rests with the council of ministers headed by the prime minister. आगे बताया गया है, एक तानाशाह के लिए राज्य के प्रमुख के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। फिर आगे है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। कैन यू थिंक द ऑफ एनी रिसेंट इंसिडेंट विच लेड टू डिस्कसिंग एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। क्या आप किसी भी हाल
की घटना के बारे में सोच सकते हो जिसके कारण संसद में सरकार की चर्चा और आलोचना हुई थी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपका संसद। द सेंट्रल लेजिस्लेचर और द यूनियन लेजिस्लेचर इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इट नोन एज पार्लियामेंट, इसे संसद के रूप में जाना जाता है। इंडियाज पार्लियामेंट इज बिकामेरल्स, भारत का संसद द्विसदनी है। इट हैज़ 2 हाउसेज, इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और लोअर हाउस एंड राज्यसभा और अपर हाउस। लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन। द पार्लियामेंट होल्ड इट्स सेक्शन एट द पार्लियामेंट हाउस और द संसद भवन इन द न्यू दिल्ली। संसद नई दिल्ली में संसद भवन में अपने सत्र आयोजित करती है। लोकसभा। द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल एज द नेम सजेस्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, लोकसभा सदन है, जैसा कि नाम से पता चलता है। द पीपल ऑफ इंडियन डायरेक्टली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज। भारत के लोग सीधे अपने प्रतिनिधित्व को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा में सदस्यों के रूप में चुनते हैं। वयस्क मताधिकार मीन्स 18 ईयर्स के बाद जो लोग वोट करते हैं उसे यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज कहते हैं। कंपोजिशंस आपका क्या क्या है? संरचना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 552 सीट इन द लोकसभा। संविधान में लोकसभा में अधिकतम 552 सीटों का प्रावधान है। आउट ऑफ दिस 50-30 आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड 20 रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। इसमें से 530 सीटें विभिन्न राज्यों से चुनी जाते हैं और 20 प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। The President has the power to nominate 2 members from the Anglo-Indian communities to the Lok Sabha if enough members are not elected to represent that communities। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करने की शक्तियाँ होती हैं यदि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं चुने जाते। फिर है एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स इंक्लूड द स्पीकर्स। वर्तमान में लोकसभा में स्पीकर सहित 545 सदस्य हैं। एलिजिबिलिटीज पात्रता। इन ऑर्डर ऑफ बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैंडिडेट मस्ट एज। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार को होना चाहिए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, और नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, 25 वर्ष से कम आयु नहीं। अ कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ, एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, पत्र के अधीन तब कर दिया जाता है कब? ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। जब एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य भाग की सरकार के अधीन पद पर रहता है। ही इज़ ऑफ एन अनसाउंड माइंड, वो दिमाग से असाउंड होता है, असिद्ध होता है। ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एन अदर कंट्री, या फिर वो किसी अन्य हाल में दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। टर्म। द लोकसभा हैज़ अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर दैट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऑल्सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी टर्म में बी एक्सटेंडेड। इसके अलावा आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।